भारत और अमेरिका ने सुरक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने पर सहमति जताई है। बुधवार को दोनों देशों ने भारत और अमेरिका रणनीति सुरक्षा वार्ता के 9वें दौरे के समापन पर जारी एक संयुक्त बैठक में सहमति जताई। भारत की तरफ से विदेश सचिव विजय गोखले और अमेरिका स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी विभाग की अंडर सेक्रेटरी एंड्रिया थॉम्सन ने बातचीत में हिस्सा लिया। दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया, भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना सहित द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने अक्टूबर 2008 में असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे ने द्विपक्षीय संबंधों को एक मजबूती प्रदान की। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार के समय भाजपा जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी और हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार में ऐसा नहीं होने दिया। महबूबा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से अलगाववादियों को दबाने का प्रयास करना चाहती थी, मगर उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा हुर्रियत के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक और सईद अली शाह गिलानी पर भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा छापे मरवाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध किया था। हमारा एक बाज़ाब्ता एजेंडा है, एजेंडा ऑफ अलायंस। हमने कोई आंख बंद करके बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई। हमने तब सरकार बनाई जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 के साथ छेड़छाड़ न करने का वादा किया, एस्पा को रिवोक करने का वादा किया, आर्मी को बाहर निकालने का, बैरक्स में भेजने का वादा किया, पाकिस्तान के साथ डायलॉग का, हुर्रियत के साथ डायलॉग का, पावर प्रोजेक्ट वापस करने का। जब ये तमाम बातें उन्होंने मानी, उसके बाद हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। हमने कोई आंख बंद करके नहीं बनाई थी। अब जो इस वक्त का जो माहौल है, लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि पीडीपी ने जो नकेल बीजेपी को डाली थी तो किस तरह से हमने उनके हाथ बांध के रखे थे। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, किस तरह पकड़ दकड़ है, किस तरह घंटों गाड़ियों को रास्ते में रोका जाता है, किस तरह जमात इस्लामी पे बैन, किस तरह अहले हदीस के लोगों को पकड़ा जा रहा है, किस तरह समन भेजे जा रहे हैं हमारे रिलीजियस लीडर मीरवाइज उमर फारूक को। तो ये सारा हमने 2 साल तक रोक के रखा था कि बीजेपी के हमने हाथ बांध के रखे थे। एक दिवसीय केरल दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने त्रिशूर में मछुआरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान राहुल ने मछुआरों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको आपकी खुद की आवाज उठाने का मंच देना चाहता हूं, ताकि जब आपको कुछ परेशानी हो तो आपकी आवाज दिल्ली में सुनाई दे सके। मेरे विचार में दिल्ली में आपका अपना मंत्रालय होने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। राहुल ने कहा कि मेरे विचार केवल एक एम्पलीफायर है जो आपकी समस्या को हल करेंगे। The moment India needs you, you are there. But the moment you need India, India is not there. But the damage that is done to you when you lose someone from your family, there is a cyclone and a member of your family dies, that is borne by you. And there are many issues that you're facing. You're facing a issue with the Sri Lankan Navy. You're facing issue of big trawlers coming and taking what is yours. So I don't like giving small solutions. So I want to give you a big solution. I want to give you your own amplifier so that when you feel something, immediately your voice is heard in Delhi. And in my view, there is only one amplifier that will solve this problem. And that is your own ministry in Delhi. So my commitment to you is that the moment we win in 2019, all the fishermen of this country will get their own dedicated ministry in Delhi. केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अन्य दलों के साथ कांग्रेस गठबंधन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गठबंधन बहुत सारी गांठें हैं, यहाँ तक कि चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन गठबंधन में गांठें रह जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह गठबंधन कांग्रेस का डीएनए है ही नहीं। आप अतीत में देख सकते हैं, जिसने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। कांग्रेस की यह नीति है कि वे सरकार बनाएंगे या उसे रिमोट से चलाएंगे। नकवी ने कहा कि दूसरी तरफ हमारे पास एनडीए और नरेंद्र मोदी सरकार का गठबंधन है, जो 2014 में बहुमत पाने के बाद मजबूती से खड़ा है। गठबंधन के गुनाहों की गठरी में इतनी गांठें हैं कि ये गांठें खुलते खुलते चुनाव भी निपट जाएगा और कांग्रेस के साथ जो भी खड़ा होगा वो भी निपट जाएगा, क्योंकि गठबंधन जो है वो कांग्रेस का डीएनए है ही नहीं। आप एक इतिहास देख लीजिए
जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ गया है उसको कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। कांग्रेस की नीति ये रही है या तो वो खुद सरकार बनाए और या उसकी सरकार रिमोट से चले। अजहर मसूद के मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि बातें बहुत बार हो चुकी हैं और बातें बहुत बार उठ चुकी हैं। हमने साफ कह रखा है कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। हम आतंक मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सामान्य रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकियों को शह देना बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Terror and talks can't go together, but we are ready to engage with Pakistan in an atmosphere free from terror and violence. आप करिए वो माहौल क्रिएट। आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, आप कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, आप टेरर पर बात करना चाहते हैं, और आपके यहाँ का टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद हमारे यहाँ पुलवामा में आके 40 बहादुर जवानों की हत्या करके चला जाता और विद इन मिनट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो लोग। और आप हैं कि आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हाँ वो मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अनवेल है, लेकिन इतना बीमार है कि घर के बाहर नहीं निकल सकता। और चंद दिन बाद आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। उसामा बिन लादेन भी आपके यहां नहीं था। कसाब, कौन कसाब, कैसा कसाब, किसका कसाब, हमारा तो है ही नहीं। हर बार आप अपने आतंकवादी को लेने से मना करते हैं, उसको डिसोन करते हैं, और वो पाया वहीं जाता है। और बाद में एक बयान ये भी आ गया कि मसूद अजहर ने तो जैश ए मोहम्मद ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की ही नहीं थी। तो कितना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग से राज्य के सभी पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग कर भाजपा बंगाल और यहां की जनता का अपमान कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गई है। वे आखिर बंगाल को लेकर इतने संवेदनशील क्यों है? केवल इसलिए कि हम मोदी और शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चेतावनी भरे लहजे में बनर्जी ने कहा कि हर कुछ की एक मर्यादा होती है। त्रिपुरा में भाजपा पंचायत चुनाव बगैर किसी प्रतिद्वंद्विता के 99% सीटों पर जीत गई। आखिर यह कैसे संभव हुआ? वे बंगाल को अति संवेदनशील समझ रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि बंगाल एक शांतिपूर्ण राज्य है। इस राज्य में निर्वाचित सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। बता दें कि बुधवार को भाजपा की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करके राज्य को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग रखी है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के मजबूत नेता और भाटापार के विधायक अर्जुन सिंह ने लोकसभा टिकट से वंचित होने के कुछ घंटों बाद कहा कि सांसद दिनेश त्रिवेदी के निर्वाचन क्षेत्र से बाहर होने के कारण मतदाता खुश नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि इस बार मैं बैरकपुर से टिकट की उम्मीद कर रहा था। निर्वाचन क्षेत्र से उनकी अनुपस्थिति के लोग त्रिवेदी से नाराज हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बता दें, त्रिवेदी और सिंह के बीच बढ़ती दरार से चिंतित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को दोनों नेताओं से मुलाकात करके उनसे इस मुद्दे का हल निकालने के लिए कहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि जनता जुमलेबाजी कब तक सहेगी। पहले लोगों ने विश्वास कर लिया मोदी की स्पष्ट बहुमत सरकार बनी, उनको दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से काम किया। पीएम ने खुद का 56 इंच का सीना बताया है, तो 56 इंच का सीना रखना भी चाहिए था। विपक्ष को साथ लेते, प्रेम भाईचारे की बातें करते तो आज देश में माहौल दूसरा होता। मोदी चुनाव वादे भूल गए हैं। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार कमी है और नकारा साबित हुई है। बातचीत में गहलोत ने कहा कि मोदी को बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहिए था। फिल्म में एक्टर विलेन खूब उछल कूद करते हैं और लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं, उसमें सच्चाई नहीं होती। मोदी उस भूमिका में आते हैं।
बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती कल मेरठ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मेरठ में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से मुलाकात पर नाराज है। अब वह इस मामले में बड़ा कदम उठाने के मूड में है। इस प्रकरण पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की। मायावती अब रायबरेली और अमेठी संसदीय सीट पर भी सपा और बसपा गठबंधन के उम्मीदवार को उतारना चाहती हैं। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने बंगले पर बुलाकर मायावती ने उनसे टिकटों पर पुनः विचार करने को कहा। कल उनके आवास पर लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात में होली के बाद संयुक्त चुनावी रैलियां करने पर भी विचार किया गया। अब बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अमेठी और रायबरेली के अलावा कुछ अन्य सीटों पर भी सपा और बसपा प्रत्याशियों में बदलाव करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। मुलाकात में कांग्रेस के प्रत्याशियों के उतारने से गठबंधन को होने वाले नुकसान पर भी चर्चा की गई।